दिल की बीमारी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले हार्ट अटैक्स के ज्यादातर मामले अधिक उम्र वालों में होते थे, मगर अब 35 से 40 आयु वर्ग वाले भी इसके शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर इसे अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड और अत्यधिक उपयोग और बेहतर नींद नहीं होना बता रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि अगर खानपान में सावधानी नहीं बरती गई तो दिल की बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। तो आज विश्व हृदय दिवस पर हम करेंगे चर्चा। इस साल की थीम है यूज हार्ट ऑफ एक्शन और हार्ट संबंधित बीमारियों के लक्षण, बचाव और उपचार पर हम करेंगे बातचीत। मेरे साथ सीधे मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं और इस पर हम करके चर्चा। डॉक्टर गौरव सिंघल है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका सच में धड़क में। समीक्षा अग्रवाल है, योगा ट्रेनर है, आपका भी स्वागत है मैम। और डाइटिशियन है डॉक्टर इंदु सैनी, आपका भी स्वागत है मैम सच में धड़क में। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि हार्ट डिसीज की जब भी बात आती है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जिस तरीके से हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर? क्या हमारी कोई लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है या खान पान में कोई प्रॉब्लम? देखिए, एक्चुअली हार्ट अटैक जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका जो मुख्य कारण है, मेडिकली तो हम मान सकते हैं कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मुख्य कारण है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने की चांस 4 से 5 गुना हो जाते हैं जी। इसके अलावा ये तो हो गई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो बीमारियां, जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं मरीज को। इसके अलावा जो उनके लाइफस्टाइल जो गड़बड़ है, जिसके अंदर आपका किसी भी प्रकार का टोबैको का उपयोग हो गया, चाहे वो तंबाकू के तौर पे किया जाए या स्मोकिंग के तौर पे किया जाए या फिर कोई और अन्य नशा जो कि हृदय और हृदय संबंधित और ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारी बढ़ाता है। इन दोनों को अगर हम अलग रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो डाइट पैटर्न है या फिर हमारा जो वर्क पैटर्न है वो काफी तेजी से बदलाव में आ चुका है और टेक्निकली हम एक फास्ट युग में हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने हम जो खा रहे हैं उसको हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और अपने बॉडी पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण है जो मिक्स होके पेशेंट को हार्ट की बीमारी दे देते हैं। ठीक है डॉक्टर इंदु, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? जी डॉक्टर इंदु, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं तो जाहिर खान पान को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं। आज के जो युवा हैं वो बाहर ज्यादा खाना पसंद करते हैं। अब इसकी वजह क्या ये भी हो सकती है कि हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं या बाहर हम जो भी घूमते फिरते हैं, क्या इसकी एक वजह हो सकती है कि इसी वजह से कोई चीज हमें डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती है? देखिए, मैं अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो खान पान जो है, एक अकेले खान पान पे हम हेल्दी नहीं रह सकते। हमें योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट सभी चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज जो मोटापे की वजह से या बीपी की वजह से जो हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं, अगर मैं एक मामले में बताऊं तो 90% जो पेशेंट्स हैं, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, वो गलत खान पान की वजह से, फाइबर का इंटेक अच्छा नहीं है, नमक का बहुत ज्यादा उपयोग है, उनमें देखा गया है। और 50% जो कार्डियक पेशेंट होते हैं वो बीपी के पेशेंट्स होते हैं। तो हमें हर एक छोटी चीज को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। हम डायरेक्ट हार्ट डिजीज पे नहीं आ सकते हैं। आज का जो खान पान देखें तो अगर बात करें कि हार्ट डिजीज हो रही है, तो हार्ट डिजीज का सीधा मतलब हम क्या समझते हैं कि यही कि घी तेल हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सही शब्दों में आज बीमारियां बढ़ने का यही एक मतलब है कि हमारा खान पान पूरी तरह से चेंज हो चुका है, मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, बनाने का तरीका पूरी तरह से चेंज है, जरूरी जो तत्व होते हैं जैसे कि मिनरल्स, विटामिन वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो इन चीजों को हम बैलेंस करके चलेंगे तभी होगा। घी तेल की अगर मैं बात करूं तो 90% जो तेल आज मार्केट में बिक रहा है, वो आज जितनी भी कैंसर डिजीज है, बीपी के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो हार्ट की बीमारियां हो रही है, सबसे बड़ा कारण वही है। सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारी बीपी को मेंटेन करके चलता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। तो फाइबर सॉल्युबल है ही नहीं खाने में, क्योंकि आज का युवा जो है खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसमें सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट, इन्हीं चीजों की तरफ से ध्यान है। जरूरी तत्व जो उस चीज के मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं, जिसे विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं, वो हमारे खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चों में आज मोटापा की वजह से बीपी और हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज हमारा बच्चा जो है पैक्ड फूड पूरा खा रहा है।
सॉल्ट इनटेक WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 4 से 5 ग्राम पर डे होना चाहिए, लेकिन WHO कह रही है कि आज एक नॉर्मल इंसान 10 से 12 ग्राम पर डे ले रहा है। हम पैक्ड फूड में इतना एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट आ रहा है, जैसे पैटीज हो गया, कुकीज वगैरह हो गई, केक वगैरह हो गई है, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? तो एक समय के बाद में उनमें मोटापे, उनमें बीपी और थायराइड हो गया, हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शायद इसी की वजह से ये जो हार्ट पेशेंट है काफ़ी सामने आते हैं। समीक्षा जी, आप एक योगा ट्रेनर हैं, तो योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। अगर हम योगा करते हैं कंटिन्यू, तो क्या हम इस जो हार्ट अटैक की बीमारियां लगातार बढ़ रही, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है मैम? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। अब हेल्दी बॉडी क्या है? स्वस्थ शरीर। अब स्वस्थ शरीर के पीछे आजकल लोग भाग रहे हैं। सबको चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, माइंड अच्छा चलना चाहिए, पर उसके कोर में जाएं, देखें तो हम कर क्या रहे हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। हम सही तरीके से अपना लाइफस्टाइल भी नहीं जी रहे हैं, खान पान भी नहीं है, और उसके साथ साथ आजकल इतना बिजी लाइफ शेड्यूल हो गया है सबका कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम अपने आप के लिए। तो योगा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल शरीर को बल्कि अपने माइंड को और अपने ब्रीदिंग पर भी फोकस करता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस को अपनाइए, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योग हो, लेकिन योग का बेनिफिट इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि योग इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स फिजिकल पोस्चर्स, मेंटल हेल्थ, ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, जिससे आप 1 घंटा भी आप अगर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो 1 घंटे के बाद आप ये पाएंगे कि आप रिलैक्स मोड में वहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप हमारे सेंटर पे कई लोग आते हैं, योग करते हैं, योग करने के बाद जो जिमिंग एक्सरसाइज करके छोड़ के आते हैं योग, उनका भी ये कहना है कि हम जब 1 घंटे बाद यहाँ से जा रहे हैं हम बहुत रिलैक्स होके जाते हैं, थकान नहीं होती। रीज़न कि प्रॉपर ब्रीदिंग फोकस करना हमारा हर एक आसन के लिए महत्वपूर्ण है। हम सही तरीके से श्वास कैसे ले रहे हैं। राइट ब्रीदिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द मदर्स वूम्ब ओनली राइट ब्रीदिंग स्टार्ट्स। और आप देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ ही इस दुनिया में आता है। तो सही तरीका श्वास लेने का होता है कि हम जब भी श्वास लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़े तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये एक प्रॉपर तरीका है टू सप्लाई द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा खान पान तो है ही है, जैसे मेरे मित्र ने बताया, इंदु जी ने बताया कि सही खान पान भी ज़रूरी है योगिक एक्सरसाइजेस के साथ, लाइफस्टाइल, और इसके साथ जोड़ें तो पॉजिटिव माइंडसेट भी जब आएगा जब हमारा ब्रीदिंग प्रॉपर है, क्योंकि हम ब्रीथ प्रॉपर करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होने से हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगे, और जब हमारे सेल्स प्रॉपर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी बहुत अच्छा वर्क करता है। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, अब जब हार्ट अटैक आता है उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि भाई एक हार्ट का पेशेंट है या ऐसी बीमारी है ये? जब कोई पेशेंट पहले से कोई एक्टिविटी कर रहा है और सडनली उसको उस एक्टिविटी को करने में कठिनाई महसूस हो रही है, जैसे कोई अगर व्यक्ति आधे घंटे की सैर करता है, आधे घंटे एक्सरसाइज करता है और अब उसको उतना एक्टिविटी करने पर थकान होने लगी है, या चेस्ट में भारीपन या चेस्ट में जकड़न, घबराहट होने लगी है। ये जो चेस्ट में भारीपन होता है वो चेस्ट के बीचों बीच होता है और ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ये अपने जॉ तक भी जा सकता है, लोअर जॉ तक, या नीचे अम्बलाइकस तक भी जा सकता है, बाइलेटरल दोनों शोल्डर्स पे भी जा सकता है। तो इस तरह की कोई आपको दर्द महसूस हो और जो लगभग 10 से 15 मिनट आपको रहे तो हम मान सकते हैं कि ये एक तरह से हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। कि अगर ज़्यादा भारीपन लग रहा है, क्योंकि इतने जो युवा हैं वो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, तो उस टाइम तो उनको भारीपन लगता ही होगा ना सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जनरली भारीपन नहीं लगता है। आप भी जैसे वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नहीं लगेगा, बट एक सर्टेन जब आपकी लिमिट से ऊपर हो जाएगा तब आपकी जो डिमांड है, जो हार्ट की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तब उस समय आपको पीक एक्सरसाइज पे ऐसा लग सकता है। दैट कैन बी नॉर्मल, बट आपको यही चीज़ रेस्टिंग कंडीशन पे और माइनर एक्टिविटी पे लगने लगे तो इसका मतलब आपको कोई लक्षण हो सकता है।
इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इस तरह के सिम्टम सुनकर, जैसे मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ, तो इस तरह के सिम्टम हो सकता है हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को होते हों, तो उनको ये देखना होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं वो उनको एक्टिविटी करने पर आ रहे हैं या फिर रेस्ट पर आ रहे हैं। अगर एक्टिविटी करने पर आ रहे हैं और एक्टिविटी ख़त्म होते ही वो सही हो जाते हैं, इसका मतलब आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। और अगर ये आपको सिम्टम रेस्ट पर आ रहे हैं और केवल 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट रहते हैं, तो ये हार्ट की बीमारी जनरली नहीं होती है। अभी हमारे पास दोनों तरह के मरीज बहुतायत तरीके से आ रहे हैं। हाँ, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक का है। तो देखिए, जिस तरीके से जो हार्ट डिसीज़ की बीमारियां भी अक्सर सामने आती हैं और जाहिर है कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ भी रहे हैं। देखिए, आज हम हार्ट अटैक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से ये बीमारी बढ़ती है और कैसे इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी हमने आपको बताया। सीधे अब रुक कर लेते हैं, डॉक्टर इंदु सैनी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर इंदु, क्योंकि कोविड का जब समय था तो उस दरमियान काफ़ी लोग बीमार भी हुए थे, लेकिन उसके बाद हर किसी में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो या वो यंग ही क्यों ना हो। जी, मैम आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर इंदु, जिस तरीके से जो हार्ट अटैक की जो बीमारियां और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, केसेस सामने आने लगे हैं, क्योंकि अब चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो या यंग लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी में ये बीमारी पाई ही जा रही है, तो मैम इसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले देखा जाता था कि सिर्फ बुजुर्गों में ही हार्ट अटैक की वजह बताई जा रही इस बीमारी है, लेकिन अब बच्चों में भी ये चीज़ दिखाई देती है और जो जवान है उनमें भी ये चीज़ दिखाई देती है। देखिए, मैं एक बात करूं तो नेचर ने अपने आप को कभी चेंज नहीं किया, लेकिन हम इंसानों ने अपने खान पान को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। हर एक आयु वर्ग की एक लिमिटेशंस बनी हुई है कि आपको इतना खान पान करना है, इतनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, लेकिन आज हमारी जो जरूरत है उससे 3 या 4 गुना हम पूरे दिन में खा रहे हैं। आप समझिए, जो चीज खा रहे हैं वो क्या करेगी, वो आगे जाके हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी। जिस तरह से आज घी तेल का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है, पैक्ड फूड इतना ज्यादा ले रहे हैं, मिलावट इतनी ज्यादा हो रही है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स इतने ज्यादा रहे, तो नुकसान करेंगे। दूसरा, आज हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे ज्यादा बड़ा कारण अगर मानूं तो एक्सेस में हम खाना ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। दूसरा क्या है, प्रोटीन और सप्लीमेंट पे आजकल लोगों का फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। आप समझिए, एक्सेस में जो सप्लीमेंट, जो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन के नाम पे लोग जो पनीर के पीछे भाग रहे हैं, प्रोटीन पाउडर के पीछे भाग रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल तत्व जो बन जाते हैं या होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। लेकिन जो नॉनवेज का जो आजकल उपयोग हो रहा है, बहुत एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, और लोग जो प्लांट बेस्ड फूड बहुत कम ले रहे हैं, जैसे पनीर के पीछे मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो इनमें वो चीज नहीं पाई जाती। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि बहुत जरूरी तत्व होते हैं प्लांट वाली चीजें, जैसे कि हमारे सैलेड्स हो गए हैं, सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स हो गए हैं, हर सीजन में पाई जानी फलियां हैं, बीन्स वगैरह पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लोगों ने खो दिया है। सैलेड अगर आज हम ले रहे हैं, फ्रूट्स हम ले रहे हैं, वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, फिर भी अगर विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हम उन चीजों को लोकल मार्केट से ना लेके हम कोल्ड स्टोरेज में जो काफी महीनों से स्टोर किया हुआ वो ले रहे हैं, जिनमें विटामिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि कुकिंग मेथड पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। महिलाएं भूल चुकी हैं कि पारंपरिक भोजन पकाने की विधियां क्या हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखती हैं। एक हेल्दी ऑप्शन होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से होगी। हाई टेम्परेचर पे पकाया हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं, बॉइल्ड फूड हम हमेशा ले रहे हैं, या अच्छे से डीप फ्राइड आइटम्स है वही डेली बेसिस पे ले रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं, हम काम में ले रहे हैं, जो आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इस बीमारी को नहीं लेकर आना होगा, इस पे और कंट्रोल पाया जाए, इस पर और क्या हम कर सकते हैं मैम, ताकि देखिए जी, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जितना आपके शरीर को जरूरी है सिर्फ वही खाइए। दूसरा, बाहर का खाना बंद करने का एक सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो अनहेल्दी होता है। अगर मैं तेल की बात करूं, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी कहा था कि 90% तेल जो मार्केट में आ रहा है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और मार्केट के जो फूड हैं वो आप एक बार किसी तेल को गर्म आपने कर लिया तो दोबारा आप उसको गर्म नहीं कर सकते। बाहर टोटल मार्केट में आज देख रहे होंगे जयपुर में कितने बड़े बड़े फूड जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह कितने छापे मार रहे हैं, मार्केट में क्या हालत है। तो तेल को एक बार, उस मार्केट में जो तेल पाया जाता है वो कम से कम भी 50 बार गर्म होता है। रिफाइंड ऑयल आज सबसे बड़ा कैंसर का, बीपी का और हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल फैक्ट्रीज में एक बार गर्म होने के बाद में दोबारा गर्म हो जाता है।
दूसरा क्या, आप जिस मौसम में जहाँ पे रहते हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में सिर्फ जो सीड्स हैं जैसे कि सरसों और तिल, ये सबसे बेनिफिशियल। लेकिन आजकल जो सोया तेल आ रहा है, रेपसीड तेल आ रहे हैं, ग्राउंडनट आ रहे हैं, इस तरह के जो तेल होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। ये अगर आप हेल्दी तरीके से भी यूज में लेते हैं तो भी ये हार्मफुल है बॉडी में जाके। ये बॉडी में जाके हमारे पैंक्रियास हो गए, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन करते हैं, जो आगे जाके कैंसर, बीपी और हार्ट डिजीज के कारण बनते हैं। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि घी गाय भैंस का अच्छा होता है ये नहीं, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि तेल कौन सा अच्छा होता है। तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल काम में मत लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि घर में जो भी खाना बन गया उसको दोबारा गर्म किया जाता है। लोगों को समझने की जरूरत है, एक बार तेल गर्म हो गया खाना बनने के बाद उसको दोबारा कभी गर्म मत कीजिए। उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। फ्री रेडिकल से कैंसर जैसी बीमारियां, बीपी हो गई है, मोटापा हो गया, ये सबसे ज्यादा है। फिजिकल एक्टिविटी लोग भूल चुके हैं। आज 1 किलोमीटर भी अगर किसी को जाना होता है तो स्कूटी या बाइक लेके जाते हैं, आप पैदल चलने की कोशिश कीजिए। तो छोटी छोटी चीजें इनको चेंज करके हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होता है खान पान पे ध्यान देना हो, इसके अलावा बाहर खाना ना खाएं। समीक्षा अग्रवाल जी, पूरी जानकारी जिस तरीके से डॉक्टर इंदु सैनी ने भी दी है कि खान पान पर विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि योगा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आजकल जिम भी जा रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख रहे हैं, लोग योगा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जिम में भी जाते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। भले ही वो एक्टिविटी कर रही हूँ लेकिन फिर भी वो बीमारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिम जाने के बाद भी अगर हार्ट अटैक और हार्ट के मरीज़ बढ़ रहे हैं, इसका कारण एक ही है, प्रॉपर ब्रीदिंग। आपके सेल्स में वो ऑक्सीजन का लेवल नहीं जा रहा है पर्याप्त मात्रा में जितना उन्हें जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, प्रॉपर मेडिटेशन भी होना चाहिए। पर मेडिटेशन को लोग आजकल बोरिंग देखते हैं, लेकिन उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में जिसकी कोई हद नहीं। आपको रिलैक्स स्लीप नहीं आ रही, आप देखेंगे आजकल सब पिल्स ले लेके सो रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास, राइट। तो सोने के लिए भी आपको बहुत तरीके से नींद आनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। साउंड स्लीप आए उसके लिए आपका टाइम निर्धारित है। आप 10 बजे सो जाइए, आपको साउंड स्लीप आएगी। ब्रीदिंग आप प्रॉपर लेंगे तो आपको फोकस कर पाएंगे। बच्चों, आजकल छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वो आज का जो जिंदगी लोगों की बनी हुई है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लोग 12 बजे 1-2 बजे सो पाते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा जा कर के बाहर स्टूडियो में अपना समय व्यतीत करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 10 मिनट का टाइम जिस तरह से आप और भी अपने गतिविधियों के लिए निकालते हैं, वो आप इसको भी बहुत ज़रूरी मान करके इसके ऊपर वर्क करें तो ये ज़रूर फलदायी है। जैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास है, अनुलोम विलोम का मैं अभ्यास करवाना चाहूँगी। यहाँ छोटा सा अभ्यास है वो, उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर आना चाहिए आपको, प्रॉपर तरीका होता है इसे करने का। उससे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स है और बहुत सिंपल तरीका है करने का। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह अवेलेबल है ये। पर प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप राइट पोस्चर में बैठें सो दैट योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। तो आपकी एनर्जी भी जो है टेल बोन से लेकर ऊपर तक बहुत प्रॉपरली ट्रैवल करे। और उसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल सीधे बैठिए, मन शांत रखिए, सीधे देखिए। आप आंख बंद के भी कर सकते हैं, आप आंख खोल के भी कर सकते हैं। क्या करना है, तरीका ये है कि आप पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, फिर श्वास को बाहर निकालिए, फिर स्टार्ट करेंगे हम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, होल्ड करिए और धीरे धीरे श्वास खाली करिए। फिर आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए, होल्ड करिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खाली कर दीजिए। यह एक पूरा राउंड है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर आप बिगनर्स हैं तो आप होल्ड नहीं करेंगे ब्रेथ। हार्ट पेशेंट्स है तो होल्ड नहीं करना है आपको ब्रेथ। जब आप इसमें मास्टर हो जाएं तब आप ब्रीदिंग को होल्ड करें, अदरवाइज सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। एंड योर मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन एक्सहेलेशन
so that the toxin should come out of your body. यानी एक छोटी सी एक्टिविटी आपको कई बीमारियों से दूर कर सकती है। एक आखिरी सवाल समीक्षा जी मेरा आपसे, क्योंकि आपने स्लीपिंग की बात कही है, तो कोई एक टाइम फिक्स होना चाहिए नाइट का, या फिर कुछ घंटे ही, अगर 7 से 8 घंटे कोई सोता है तो उसके लिए ठीक है, या फिर नहीं कि आपको रात को 10 बजे से ही सोना है, आपको सुबह 5 बजे उठना है, ऐसा कोई टाइम फिक्स होता है सर? नहीं, देखिए प्रकृति ने बनाया ही इस तरह से है हमें, वी आर नॉट नॉक्टर्नल एनिमल्स। प्रकृति ने हमें बनाया है कि आप दिन में काम करिए, रात में सोइए, क्योंकि शरीर का जो वर्किंग है वो नेचर ने उसी तरह से हमें बनाकर भेजा है। पर आजकल के लाइफस्टाइल में देखा गया है, बच्चे हों चाहे वर्किंग हो, टाइम नहीं निकाल पाते सोने के लिए। इसलिए हमें योग जो है बेनिफिट देता है कि आप जब भी सो रहे हैं आपको एक रिलैक्स्ड स्लीप होना चाहिए, ताकि आप टेंशन को, जैसे कहा जाता है आप ऑफिस वर्क है उसको ऑफिस में छोड़ के आ जाइए, बेड पे हैं तो बेड पे ही ध्यान रखना है, आपको केवल निद्रा पे ध्यान रखना है। पर बहुतों को सोने के बाद भी लेटे हैं नींद नहीं आती है, उसके लिए अभ्यास होता है भ्रामरी प्राणायाम का। आप बिस्तर पे बैठ जाइए और हमिंग साउंड का उच्चारण करेंगे, इसको कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, फिर आप देखेंगे चमत्कार है। योग इज़ एक्चुअली मैजिक। अगर आपको बीमारियों से दूर भागना है तो आपको योगा भी करना पड़ेगा, आपको खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीक्षा जी, और डॉक्टर इंदु सैनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ पर देने के लिए। तो देखिए ज़रा संभल कर, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले इतने ज़्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं जिस वजह से लोग परेशान भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आपको इनके सिम्टम्स की पहचान है तो आप जैसे जाएं डॉक्टर के पास, उनसे बातचीत करें, अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल और बेहतर बनानी पड़ेगी, आपको रोज व्यायाम या फिर योगा भी करना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा अच्छी हो सके और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।